जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकित मध्य प्रदेश पुलिस और आज मैं बात करने वाला हूं 10/7/2026 की अपडेट की बात कि आखिर कैसा क्या हुआ, आज कैसे बच्चे पास हुए और भर्ती में आगे क्या परिवर्तन हुआ और मेरी बिगुल वाले से बात हुई। इसके अलावा सैक्सोफोन वाले से बात हुई, बेस ड्रम साइड ड्रम वालों से बात हुई और आज आप लोगों के जो चौथे चरण लिस्ट थी, मतलब 15 तारीख के बाद के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं। जिन लोगों के आगामी दिनों में हैं तो मेरे बताए हुए मार्गदर्शन से आपको सीखते जाइए और आपके अगर संगीत में कलाकारी है तो आपको ये जो नौकरी है आपको खाकी वर्दी मिल जाएगी। लाल परेड ग्राउंड में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वहाँ पे मेरी काफ़ी लड़कों से बात होने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि वहाँ पे बजाने वालों का सादर आमंत्रण है, उनका सत्कार है, उनका सम्मान है और उनसे बहुत अच्छे से बात की जाती है। बच्चे वहाँ के स्टाफ से बहुत संतुष्ट हैं। आप भी जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं। आपके अंदर अगर संगीत है, जो बच्चे संगीत में रुचि नहीं रखते हैं, अगर नहीं बजा पाते हैं तो आपको वो 2 मिनट में ही बाहर कर देते हैं। हाइट और चेस्ट में बच्चे ज़्यादा छट रहे हैं क्योंकि जब ये विज्ञापन निकला था तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ जिस लड़के से मेरी पहली बात हुई तो वो सर बता रहा था कि लगभग सर 1000+ बच्चे होंगे। मतलब 1000 अगर मतलब 500 भी बच्चे होते हैं तो वो भीड़ बहुत लंबी लगती है। लगभग 1000 के आसपास बच्चे बुलाए जा रहे हैं। नीमच से था और ये ऑनलाइन सीखकर इसने पास किया है। ऐसे बच्चे को बहुत मतलब यूट्यूब पे देख के बिगुल बजा रहा था और उसको सीख के पास हो गया और आप भी हो सकते हो। इसके कतार में 10 लोग थे, 10 में से 3 तो हाइट और चेस्ट में बाहर हो गए, बाकी बच्चे 7 में से सिर्फ ये बिगुल में पास हुआ। इसने क्या कहा इसके बारे में सुनिए, क्योंकि आगे आपको आने वाले दिनों में इससे बहुत मोटिवेशन मिलना है। ये बातें आपको तब ध्यान आएंगी कि हाँ सर आपने जो बताया था उसी प्रकार ग्राउंड में प्रक्रिया चल रही है। लड़के घबरा रहे हैं बहुत, मैं खुद घबरा गया था। जैसे आप अंदर जाओगे, अभी आप क्या है कि खेत पे जाके बजा रहे हो या जंगल में बजा रहे हो या कोई ग्राउंड पे बजा रहे हो, वहाँ पे आप आज़ाद होके बजा रहे हो और वहाँ पे जब आप जाओगे आपको शुरुआत में ही तौर तरीका बताया जाएगा कि आपको जाना है, जय हिंद करना है। वहाँ पे आप अपना नाम नहीं बता सकते हो, आपको अपना चेस्ट नंबर बताना रहता है। तो वहाँ पे बहुत अच्छे सभी सर बहुत अच्छे लगे मुझे। उनकी देख रेख किसी मम्मी मतलब माँ बाप का अगर कोई दर्जा दे रहा है तो कहीं ना कहीं लड़के संतुष्ट है ना। उसी तरफ से कर रहा हूँ, उसी प्रकार से वो कर रहे जिस प्रकार से माता पिता करते हैं। अंदर फुल सपोर्ट कर रहे, अंदर जो लोग हैं वो फुल सपोर्ट कर रहे। तो मेरा काम क्या है कि मुद्दे की बात मैं पूछता हूँ। जैसे आप मुद्दे की बात सुनना चाहते हो तो मैंने तुरंत अपना सवाल उससे कहा, देखो अभी तक मैं जितने वीडियो बना रहा हूँ मैं उन लड़कों का दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे कमेंट का जवाब दिया, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ये तो सब जानते हो। जिला बालाघाट में बहुत सारे बच्चे पास हो रहे हैं लेकिन यहाँ मुझे उनके द्वारा पता चलता। लेकिन आज अगर आप किसी का हित कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े होंगे। स्किल टेस्ट में उससे 5 नोट ऊपर से नीचे और वीआईपी कॉल, फायर अलार्म, ऑफिसर कॉल, ये आपसे पूछे गए। अगर आप बिगुल में भरे हैं तो आपको 5 नोट आना चाहिए और नीचे से ऊपर से नीचे और ये जो भी नोट होते हैं वीआईपी कॉल, जो भी सीखा वही बजा दिया मैंने। उसने जो सीखा था वही बजा दिया। आगे बालाघाट का एक लड़का अर्जुन मिला, उसका भी हो गया। मतलब बालाघाट से एक लड़का गया अर्जुन, उसका भी हो गया। नोट में थोड़ा जब उसने बजाया होगा तो जो सुर है वो सही से नहीं मिला, तो वहाँ पे जो मैम थी उसको दूसरा मौका दिया गया।
आगे क्या है, हाँ ये भी बच्चे ध्यान रखें जिनके आगामी दिन हैं, आप एंट्री जल्द कर लेंगे तो आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा। 6 बजे एंट्री कर ली थी और 11:30 बजे तक फ्री हो गए थे, क्योंकि आप जितनी जल्दी एंट्री कर लोगे। जिसकी शादी हो चुकी है, जिसके बच्चे हैं, तो वो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ले जाना ज़रूरी है। अगर आपकी शादी हो रखी है और अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपना जन्म प्रमाण ले जाएं। फिर मेरी बात हुई सैक्सोफोन। अगर आपने सैक्सोफोन भर रखा है तो सैक्सोफोन वाला और बेस ड्रम वाले, इन पे मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने पूछा कि स्किल टेस्ट में आपसे क्या कहा। तो जैसे वो स्किल टेस्ट में गए तो उसने कहा कि बजाओ, क्या बजाते हो। तो उसने मराठी में कोई गाना बजाया, महाराष्ट्र का था। तो मराठी नहीं आई होगी तो उसने अपने जो वहाँ पे बैठे कि कैसा बजाए, बोले बढ़िया। तो फिर कहा एक हिंदी में सुनाओ। तो सजना रे सजना, इस पे गाना सुनाया। फिर राष्ट्रगान सुनाया। और थ्योरी पूछ रहे हैं, वेस्टर्न लिपि नोटेशन पहचान सकते हो, उंगली रख के आपसे बताएंगे ये कौन सा नोटेशन है। और उसने बी में बजाया। देखो इस जो सैक्सोफोन वाले हैं वो नोटेशन, स्केल और गाने, ये आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। और बी में फ्लूट बजाया, जिसमें सारे जहाँ से अच्छा, हनुमान चालीसा, हारमोनियम में तेरे नैना, और अंदर बैच नाम से जाना जाता है चिट के हिसाब से। हाँ उसने ये भी बताया कि सर जब अंदर जाते हैं तो आपकी जो पहचान है बैच नंबर से होती है, आप अपना नाम नहीं बता सकते हो। और आपको ये भी पता नहीं होता है कि आप कौन से काउंटर पे जाने वाले हो, कि ए पे जाओगे, बी पे जाओगे। आपको चिट मिलेगी, उस आधार पे आपको, और पूरी जो भर्ती है वो कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो रही है। बेस ड्रम वालों का कैसा क्या है। बेस ड्रम, उसने कहा बेस ड्रम वालों को कोई भी गाना लगा के बजाने को बोलते हैं। बेस ड्रम में कोई भी गाना लगा देते हैं, जैसे घूमर बहार, बरसों, तेरे नैना, पल पल दिल के पास सॉन्ग बताए थे। और बाजीगर, रहमान का कोई संगीत, ये जो मैं बता रहा हूँ, देखो कन्फ्यूजन हो सकता है। बेस ड्रम में वो गाना बजा दे रहे हैं, आपको उसमें ताल बजाना होता है। और सैक्सोफोन में उसने रहमान का कोई भी गाना सुना दो। इस प्रकार की जो बैंड भर्ती है। और आज मैंने ऐसा पूछा कि लगभग कितने बच्चे पास हुए होंगे, तो उसने कहा कि सर बच्चे तो लगभग पता नहीं, लेकिन आज बच्चे वही 50+ के समथिंग पास हुए होंगे। तो अब जो साइड ड्रम बेस ड्रम है, आपको कम से कम 4-5 गाने आना चाहिए। क्लिनेट और सैक्सोफोन और ट्रम्पेट वाले बच्चे अब ज़्यादा मिलने लगे हैं। क्लिनेट वाले भी 2 बच्चे पास हुए हैं। तो ये आज की अपडेट थी, ये 10 तारीख की अपडेट है। और बाकी जैसे मेरे पास जो जानकारी आती रहेगी मैं आप तक अपडेट पहुंचाता रहूँगा। बाकी दोस्त, आपने जो सीखा है आपको वही बजाना है। आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे आपको नौकरी दिलाएगा। आप अगर बाथरूम भी जाते हो तो वो कैमरे में देखा जा रहा। आपका बैठने का तरीका, अगर आप ज़मीन में उंगली चला रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, आपका ये डिसिप्लिन भी वहाँ पर देखा जा रहा। इसके भी नंबर हैं वहाँ पर। तो आपको जाना है, 2 से 3 घंटे अंदर रहना है। तो इस पे पूरा फोकस रखना है कि हमें किस प्रकार अपने आप को वहाँ पर बैठा के रखना है। क्योंकि आपके संगीत के साथ साथ आपका अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्त, इस बार नौकरी आपको लेना है। इससे बड़ी भर्ती मुझे नहीं लगता है कि आएगा और आएगी। और इस भर्ती में नौकरी बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलेगी जो उम्मीद छोड़ चुके हैं। संगीत रग रग में होती है। संगीत, अगर आपके अंदर संगीत के प्रति प्रेम, जुनून, स्नेह, तो आप संगीत सीख सकते हो। ये कोई 8-10 दिन में सीखने वाली संगीत नहीं होती है। संगीत के लिए आपको समय देना पड़ता है। 1 महीने में आप बेसिक सीख सकते हो, लेकिन संगीत एक अंदर, मतलब जब लोग संगीत में विलीन हो जाते हैं तो उनको एक परम सुख मिलता है। और इसमें, इस भर्ती में उन्हीं लोगों का सम्मान हो रहा है
जो बजा रहे हैं वहाँ पे अगर आप एंट्री कर रहे हो, जय हिंद कर रहे हो, और अगर आप वाद्य यंत्र बजाते हो और अगर आपको लगता है कि दिया गया वाद्य यंत्र हमारे हिसाब से शायद नहीं है, उसमें कोई की खराब है या कोई नहीं बजा पा रहा हूँ, तो वहाँ पे बैठे सर को आप बता सकते हो कि सर ये जो वाद्य यंत्र है उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है। अगर आप बजा लेते हो तभी आप बता सकते हो, अन्यथा आप नहीं बता सकते हो। और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। अगर आपने 15-20 दिन कहीं भी सीखा है और अगर जो मैंने बताया वही आपसे पूछा, यार किस्मत का भी इसमें बहुत तगड़ा खेल है, आप कहोगे सर किस्मत का इसमें कैसे तगड़ा खेल है। अरे आपने अगर 3 कॉल सीखी हैं, जैसे बिगुल में आपने 3 कॉल सीखी थी, 5 नोट सीखे थे, तो उसने कहा नोट सुनाओ तो आपने नोट सुना दिए। कई कॉल सुनाओ तो आपने जैसे 2 कॉल सुनाए, बहुत शानदार, ठीक है आप बी में चले जाओ। तो किस्मत का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे 2 मिनट में पास कर देते हैं, कुछ बच्चे 2 मिनट में फेल कर देते हैं। वहाँ पे बच्चे पास होने के बाद कंफ्यूज में होते हैं कि सर क्या होगा, तो इसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया होगी और इंटरव्यू में आपके 3 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। ये जो भर्ती में अगर आप पास हो गई, ये आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है, इसके बाद आपको एक चरण और क्वालिफाई करना है, तभी आपको खाकी वर्दी मिलेगी। खाकी वर्दी एक बार मिल गई तो समझो आपका जो सपना है खाकी वर्दी का, जो आपकी माँ इंतज़ार कर रही है आपकी खाकी वर्दी का, आपका पिता आपकी सफलता का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके आस पास के कह रहे हैं कि ये तो वही गाना ढोलक ये बजाता है, इससे कुछ नहीं होगा, उन सबको दिखाना है। और दिखाओगे कैसे? अपनी कला से, अपनी संगीत से, अपने हुनर से, अपने जज्बात से। वहाँ के लोगों को, चयन समिति वाले के, जब आप संगीत बजाओ तो उनके जो रुएं हैं, जो ये रुएं हैं, उनके एकदम आपके ताल से एकदम खुश हो जाएं। और आप ये कर सकते हो और करके वहाँ दिखलाना होगा। आप संगीत बजा लेते हो तो एकदम, संगीत जब बजता है ना तो सामने वाला आपकी तरफ पूरा प्रभावित हो जाता है। संगीत वो कला है, जब एक बंद कमरे में अगर संगीत की ध्वनि बजाई जाती है तो संगीत जब ताल बैठता है तो जो शीशे होते हैं वो चटक जाते हैं। मैंने फिजिक्स में पढ़ा है कि अन्नाद की स्थिति पैदा कर देती है संगीत। संगीत में बहुत दम है, संगीत किसी को भी मोहित कर लेती है। और उसी संगीत के जरिए आपको मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खाकी वर्दी मिलेगी। और ये देखिए कि आपकी हुनर को आपको नौकरी में दे रहे हैं और उसी को आपको बजाना भी है। इससे सुनहरा मौका नहीं है। संगीत के कलाकारों, आपके लिए मध्य प्रदेश शासन में बैंड भर्ती के तहत खाकी वर्दी पाने का सुनहरा मौका है। बाकी बातें तो बहुत सारी हैं। जब खाकी वर्दी की बातें होती हैं तो मेरे खून में एक उबाल आ जाती है। जब खाकी वर्दी पहनते हैं तो अंदर से एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब मैं चौराहे पे खड़ा हुआ होता हूँ और जब सर जी कहते हैं, एक भीड़, लाखों की भीड़ में मैं अगर खाकी वर्दी पहन के खड़ा हो जाऊँ तो मेरी पहचान पुलिस वाला के नाम से होती है। कहीं मैं जाता हूँ, मैं अगर अपने घर जाता हूँ तो मुझे दीवान जी कहा जाता है। और इसके लिए मैंने भी बरसों मेहनत की है, जो आज तुम कर रहे हो। आज तुम्हारी मेहनत वो सफलता दिलाएगी। जय हिंद, जय भारत।